Now let's start with chapter number 7, life-giving water. In this chapter, we will study about water. Nature ने हमें इसे गिफ्ट करा है with various natural resources and they are very important to us. ठीक है? The resources जैसे आपके forest, fossil fuels, water और कुछ resources जो होते हैं वो renewable होते हैं, ऐसे forest और जो fossil fuel होते हैं mineral deposit होते हैं, ये कैसे होता है? Non-renewable resources. Availability of water. Nearly 3/4 of the surface is covered with water. और आपको जो वाटर है वो पुडल्स में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है एंड इट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड. वो अंडर द ग्राउंड में फॉर्म और ये ग्लेशियर वॉल आता है एंड इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेप. जो ओशन है वो 70% ऑफ द सर्फेस को कवर करता है और जो 90% जो वाटर है वो अर्थ में वो इज इन द ओशन. एंड दिस सॉल्ट वाटर विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग 3% जो वाटर है वो आपके आइस कैप जो आर्टिक ओशन है वहाँ देखने. ठीक है. द रेस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज इन द ग्राउंड एंड लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड द स्मॉल अमाउंट जो है फ्रेश वाटर वो ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है विच इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. देखो, वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना नहीं रह सकते बट विदाउट वाटर लाइफ कैन लास्ट फॉर फ्यू डेज. कुछ सेवरल प्रोसेसेस है जैसे ह्यूमन एनिमल से डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और गेटिंग रिड ऑफ द बॉडी वेस्ट. ये क्या है? सब प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर ऑल्सो हैव टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर. देखो, हम अपनी बॉडी को टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं. आप हॉट वेदर में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और क्यों पीते हैं? अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करें. परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेन सम ऑर्गेन. देखो, ह्यूमन में 70% होता है, पोटैटो में भी 78% होता है, एलिफेंट में 80% और प्लांट में 60%. आर फूड कंटेन्स. देखो, ड्राई और सीरियल्स में 3 से 4% होता है, एग में 73%, पोटैटो में 78%, मिल्क में 88%, टमाटो में 90%, वेजिटेबल में 90% और कुकुम्बर में 90%. Besides, water is essential for cooking and washing. It's also essential for generating electricity. देखो, कुकिंग और वॉशिंग के लिए तो है ही, उसके साथ साथ ही इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है. ठीक है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. वाटर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसको हम इस मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में भी यूज करते हैं. और वाटर डज नॉट हीट अप और कूल डाउन एज फास्ट एज एयर. जल्दी से हीट अप और कूल डाउन नहीं होता जैसे हमारा लैंड हीट अप होता है. वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं. वेयर फ्रेश वाटर, द आंसर इज वाटर साइकिल. इज द वाटर साइकिल. वाटर सर्कुलेट्स कंटिन्यूअसली बिटवीन द एटमॉस्फेयर और सरफेस ऑफ द अर्थ. वाटर क्या होता है? कंटिन्यूअसली. एवरीडे हीट ऑफ द सन कॉजेज अर्थ सरफेस टू चेंज इनटू गैस. और जब वाटर क्या होता है अर्थ सरफेस पे गैस में चेंज कर जाता है उसे क्या कहा जाता है? इवोपरेशन कहा जाता है. जो अमाउंट ऑफ वाटर जो इवोपरेट हो जाता है वो ओशन से इवोपरेट होता है, वो क्लाउड्स फॉर्म करता है. और जब वो क्लाउड्स फॉर्म करता है तो व्हेन वाटर इवोपरेट्स इट गेट इनटू एयर एंड विजिबल गैस. और ये एक एरिया को क्या बनाते हैं? ड्राइएस्ट डेजर्ट बनाते हैं. द कूलर एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड इस वाटर वेपर. और कुछ वाटर वेपर जो होते हैं वो दोबारे से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्लाउड्स फॉर्म एंड द होल्ड वाटर सूनर. देखो, जब ज़्यादा पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा बाली हो जाते हैं तो हेल के फॉर्म में, स्टॉर्म के फॉर्म में पे गिरते हैं. उसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन. नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन फॉलोइंग फॉर्म. रेन वाटर के फॉर्म में मिलता है. ठीक है. जब रेन वाटर क्या करता है? वाटर वेपर में इन द एयर कंडेंसेस रेन वाटर लाइक डिस्टिल्ड वाटर जो फ्री होता है विद सॉलिड सॉल्युबल इम्प्योरिटी. इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो डिजॉल्व होता है प्रेजेंट इन द एयर और इसे कार्बन डाइऑक्साइड. एयर इज पॉल्यूटेड एंड इट्स कंटेन सम हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि आपके एसिड. सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर की. When rain falls, some of it immediately evaporates back into atmosphere. Some run off surface forming streams and rivers. Some passes through the soil into the non-porous. This is the underground water or ground water. जो लेवल होता है ग्राउंड वाटर तो उसको हम वाटर टेबल कहते हैं. It is known as water table. ठीक है. As groundwater passes through the soil, it gets filtered by several layer of sand and rock. इसको ये सारे जो suspended impurities होती है उनसे फ्री होते हैं. They are free from suspended impurity. Surface water.
जो रेन वाटर रन ऑफ होता है सरफेस ऑफ द अर्थ का इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स से सरफेस वाटर देते। रिवर्स एंड लेक्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग्स, मेल्टिंग स्नो या माउंटेन से भी हमें सरफेस वाटर मिलता है। सीवेज फ्रॉम द सिटी, हार्मफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, देखा होगा आपने, वो रिवर्स में आते हैं और वो अनफिट होते हैं फॉर ड्रिंक, दे आर नॉट फिट फॉर ड्रिंक। नेक्स्ट है सी वाटर। रिवर्स जो होती है वो अल्टीमेटली कहाँ सी में फ्लो करती है और ये डिजॉल्व सॉल्ट को ऐड करती है सी में, एंड द सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ, सबसे ज़्यादा जो आपको डिजॉल्व सॉल्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, सी में। फ्रोजन वाटर, असाइड फ्रॉम ओशंस आपको मोस्ट इनॉर्मस स्टोर ऑफ वाटर जो होता है वो आपको आइस शीट के फॉर्म में मिलता है नॉर्थ और साउथ। जो 2% ऑफ अर्थ वाटर है वो क्या है, वो फ्रोजन इन आइस शीट है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर रियर। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक नीड, देखो आपको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है घर में, इंडस्ट्रीज में और मॉडर्न सिटीज़ में, तो आप मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर का यूज़ करते। मोस्ट ऑफ आवर वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड ऑफ्टन दे आर to store enough water, provide constant supply. In some reason, the water supply comes from wells or boats. बहुत रीज़न में जो वाटर सप्लाई है वो बोट से आती है, वेल से आती है, एंड बिकॉज रिवर वाटर इज डर्टी एंड मे कंटेन बैक्टीरिया विच कॉज डिजीज मस्ट बी ट्रीटेड। पहले क्या करते हैं, वाटर को पंप करते हैं रिवर से इनटू आर्टिफिशियल स्टोरेज लेक और रिजर्व, ठीक है, फिर उसको क्लीन करा जाता है। देखा है आपने कि जो इम्प्योरिटीज होती है तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। फ्रॉम द रिजर्वियर वाटर पासिस टू एंड फिल्टर, एंड यहाँ पे आप क्लोरीन गैस जो होती है वो बैक्टीरिया को किल कर देती है, मार देती है। द वाटर इज नाउ फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड पम्प इनटू वाटर लेक्स, ठीक है, फिर वो आती है आपके घर में वाटर पंप्स के थ्रू भेजे जाते हैं। पहले क्या होता था, लार्ज डिस्टिलेशंस का भी यूज करके आपको ये सेंड करेगा। वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर कैन डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आप इसमें किसी भी तरीके का मटेरियल डिसॉल्व कर सकते, ठीक है। सम सब्सटेंसेस हैज वुड और सेंट विच डू नॉट डिसॉल्व, ठीक है, एंड सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व रैपिडली इन वाटर सेड टू बी सॉलिड, और सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व नहीं होते वो इनसॉल्युबल होते हैं। लिक्विड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर, मिसिबल और इमिसिबल। मिसिबल लिक्विड जो डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में वो मिसिबल, और जो डिसॉल्व नहीं हो सकते वो इमिसिबल। इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और जो मॉलिक्यूल्स होता है सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के वो सेम रहते। इट इज ईजी टू गेट बैक बोथ इन ओरिजिनल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वी से दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेज बाय टेम्परेचर, देखो जो सॉल्युबिलिटी है शुगर की वाटर में वो इंक्रीज हो जाती है विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जैसे कि वाटर इनकी भी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज है। अभी कुछ सब्सटेंस देवन की सॉल्युबिलिटी दी है, जैसे शुगर की 204 है, कॉमन सॉल्ट की 36 है, अमोनिया क्लोराइड की 39, कॉपर सल्फेट की 23 और आयरन सल्फेट की 29। वाटर कैन ऑल्सो डिजॉल्व लिक्विड, जैसे कि आपके विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, और कुछ गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपके एलिनेटेड ड्रिंक, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो उसमें आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दस डिजॉल्व्ड गैसेज escape from water when it is heated, when you gently heat a water in a pot, आप देखेंगे आपको छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलते। Now consequences of water shortage, living things, plants और animals cannot live without water। People जो होते हैं वो वाटर को बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ग्राउंड वाटर इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि इसको आप रिन्यू कर सकते हो बाय रेन वाटर, ठीक है। वेल मस्ट बी ड्रिल्ड बिलो द वाटर टेबल, और जो दिल्ली है इट इज गोइंग ऑन, देखो जो दिल्ली है इसमें आप जहाँ देखेंगे इसमें ट्यूबवेल्स वेल्स इनका ही यूज करा जाता है। देयर आर टू रीजन वाई दिस हैपन, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है इट इज यूज्ड फास्टर एंड बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन। When they cut down trees and destroy vegetation by overgrazing, vegetation slows down the flow of rainwater on the land। इससे क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन, तो सॉइल जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। भाई जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सॉइल क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी कैन बी प्रिवेंटेड टू एन एक्सटेंट, अगर कुछ आप मेथड्स को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, जैसे प्रिवेंट मिसयूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर,
प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, रिसाइकिल वाटर फॉर यूज, एडॉप्ट करें कुछ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, रिचार्ज करें और रिप्लेनिश करें ग्राउंड वाटर को, और जो कंट्रोल करे पॉपुलेशन को और अडॉप्ट करे स्मॉल फैमिली डॉग्स। नाउ कंजर्विंग वाटर, द पर्पस फॉर वाटर कंजर्वेशन इज टू इंक्रीज द वाटर। इससे आपके पानी को कंजर्व करके आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को, क्लीन वाटर को क्या कर सकते हो, अवेलेबल कर सकते हो। जैसे यूज लेस वाटर एंड अवॉइड वेस्टेज, यूज बेटर मेथड ऑफ इरिगेशन, जैसे आप ड्रिप मेथड को, ड्रिप इरिगेशन का यूज कर सकते। रिसाइकिल ऑफ वाटर इन फैक्ट्रीज, आप रिसाइकिल कर सकते हो जिनको आप ऐसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल, देखो आप डैम्स वगैरह रिजर्वियर्स बना सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मेथड, जैसे प्लांटिंग ट्रीज, या आप क्या करते हैं सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर को इंक्रीज कर सकते। ट्रीटिंग सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट एंड सो द वाटर सोर्सेज आर नॉट पॉइल्ड, आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज टू बी इनकरेज, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करे, वाटर हार्वेस्टिंग को इनकरेज करे, जिससे आप क्या कर सकते हो, डीप हैंड्स ग्राउंड में बना सकते हैं और जो रिप्लेनिश्ड वाटर है ग्राउंड वाटर उसको बचा सकते, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट, तो आपको वाटर को कंजर्व करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।